साथियों नमस्कार। कहानी में जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मिलने वाले हैं या मेरे साथ हैं भूपेंद्र कठैत जी। इनके साथ हम बातें करेंगे पौड़ी की उन भूली बिसरी यादें जो आप सबको हंसाने और गुदगुदाने पे मजबूर कर देंगी। वो यादें जो आपको याद तो हैं पर वक्त के थड़े थपेड़ों ने और जो हमारा जो आजकल का सामाजिक ताना बाना है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। आप अपनी वो यादें जो तब आपकी बहुत मस्खरी की होगी आपने तब वो भूल गए हैं, लेकिन हम उन बातों को सुनने वाले हैं भूपेंद्र जी के मुंह से। आपको भी गुदगुदाएंगी, नाराज मत होइएगा किसी भी बात पर, क्योंकि ये सिर्फ गुदगुदाने के लिए है और आपको आपकी पुरानी बात याद दिलाने के लिए है। भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पौड़ी की चटपटी बातों में। धन्यवाद। पहले आप ये बताओ, आप ना चटपटी बातों के साथ साथ कुछ लिखते भी हो क्या? हाँ, वैसे तो लिख तो मैं बहुत समय से रहा हूँ। कुछ तो हम ऐसे सीरियस जो था हमारा रिसर्च वर्क है, बिल्कुल रिसर्च। बाकी कविताएं गाने ये भी बहुत लिखते हैं। और एक गाने लिखते हैं आप? जी, हम अब YouTube पे काफी अपलोड होंगे, एक आध में आपको गिफ्ट भी जी, दूंगा। लेकिन हमारे गाने वैसे नहीं होते कि वो प्यार मोहब्बत वाले रूटीन वाले नहीं। हम ऐसे लिख देते कि पौड़ी के ऊपर कुछ लिख दिया, पौड़ी के ऊपर लिखा या ये देहरादून के प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर पौड़ी के ऊपर लिखा है। अच्छा, देहरादून के प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर रख दिया। क्या होगा जैसे? अगर मैं चलाऊं तो आप सुनना पसंद करेंगे? हाँ, अच्छा, मैं चलाना पड़ेगा मुझे उसे। हाँ। तो इसमें देहरादून तो है ही प्रॉपर्टी डीलरों की। अच्छा, इस दौरान आप बाकी बातें अपनी जारी रख सकते हैं। आप मुझे आपसे इस एपिसोड में आप चाह क्या रहे हैं वैसे? मुझे आपसे बहुत चटपटी बातें करनी है और आपके जो मित्र थे जब आप पौड़ी में थे उनके साथ आपके क्या क्या घटनाक्रम हुए उनको जानना है। ठीक है, इस गाने को मैं तैयार रखता हूँ और चलाएंगे। आप चलिए, तब तक हम किससे शुरू करते हैं? जी। मतलब आप किसी की पोल पट्टी खुलवाना चाह रहे हो क्या? आप पोल पट्टी से मेरा मतलब मैं चाहता हूँ उन दोस्तों के जो आपके भी कब मित्र थे उन्हें अपनी पुरानी यादें ताजा हो। किसी भी दोस्त का नाम लिखना। आपके जो मित्र मंडली थी सारे थे भाई पौड़ी। बेनाम जी आपके सबसे अच्छे दोस्त थे? वो हमारे सीनियर थे, आदरणीय थे और वैसे रिश्ते में आप मेरे भतीजे वैसे मेरे से सीनियर है। जी। उनके उनसे संबंधित तो कैसे वाले किससे सुनना चाहते हो आप? मतलब कि नहीं, बच्चों वाले, बड़ों वाले हो, बच्चों वाले हो, लेकिन हाँ किसी के मन को ठेस न पहुंचे। नहीं, ठेस तो नहीं पहुंचेगी, ऐसी बात है। बेनाम जी के बारे में सब जानते हैं कि वो बेहतरीन शायर है। बिल्कुल। और मंच के ऊपर उनका कंट्रोल बेहतरीन होता है शुरू से। ठीक है, वही खूबी उनके आगे राजनीति में भी काम आई थी। जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान स्टेशन में मंच कोई संभाल नहीं रहा था, पौड़ी और कुमाऊं के छात्र संघ अध्यक्षों के बीच काफी तनाव हो गया था, तो बेनाम जी को बोला गया था मंच संभालने के लिए। बहुत प्रसिद्ध घटना, और वहां से उनका राजनीतिक जीवन तेजी से आगे बढ़ा। उनकी इसी शेरो शायरी का जो पैशन था उनके अंदर, एक जुनून था, और उनकी कोई रही होंगी हमें नहीं पता, जिनके लिए लिखते हैं इतना बढ़िया तो कोई लिख ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात और है, उनकी जो धर्मपत्नी जो मेरे रिश्ते में मेरी फूफी की लड़की है, बहुत बढ़िया होगी। तो मैं ऐसे कुछ उनके बारे में तो वैसे भी नहीं बोल सकता, लेकिन मजाक के तौर पे तो कॉलेज टाइम पे ये क्या करते थे, इनको ये था कि मेरे शेर पे खूब तालियां बजनी चाहिए, और तालियां बजती भी थी। लेकिन इनके साथ एक क्रिकेट क्लब होता था, ब्लू स्टार। उसमें योगेश भारद्वाज, पुनिया भाई, कुलदीप पुनिया, और मार्शल देबू भाई, और पप्पू भाई, पिंकू भाई, ये सारे सुपरस्टार, मतलब बहुत सारे थे उसमें। मैं नरी भाई, मतलब बड़े बड़े स्टार, राजू भाई। तो उस टीम में ये खेलते थे। तो उसमें क्या था, इन्होंने एक बार कहा यार कि मेरी तालियां तो बजती हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना, मेरे शेर के बाद मुझे कैश में अवार्ड दे कोई। कैश में तो मेरा कॉलेज का रुतबा कुछ और हो जाएगा। पहली बार भाई पौड़ी में किसी के जेब में 2 रुपए होता नहीं था उस जमाने में। हम 1 की 8 चाय करा के पीते थे। आपको ध्यान होगा, 1 की 2, 1 की 3 तो चलता है, 1 की 8 भी पी रखी हमने। और शंकर भाई में पिलाता था वहां पे ना, वो भी एक चमत्कारी था। उस दौर में इन्होंने अपने ऊपर 50 रुपए, मतलब इन्होंने पूरा 50 का नोट दिया था योगेश भारद्वाज भाई को। अच्छा, जो कि बेहतरीन क्रिकेटर थे। और मैं गवाह इस बात का योगेश भारद्वाज को बोला था, तुझे देने की जरूरत नहीं, मैं तुझे दे रहा हूँ, और तू आके मंच पे मुझे 50 रुपए का इनाम देगा। और ये सच्ची घटना है, और हुआ भी था। उनको कैश में इनाम मिला था, सबने तालियां बजाई और आश्चर्यचकित हो गए थे लोग। बेहतरीन शायर थे, सब कुछ अच्छा है। पर आज मैं बता रहा हूँ, योगेश भाई ने ना 25 रुपए दिए थे उसमें और 25 के इन्होंने पवा ले लिया था। ये मतलब ये सच्ची घटना है भाई, और इसमें आपको कोई मतलब आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको मिला था 25 रुपए मिला था, ये बात
बिल्कुल सच है। ये घटनाएं वो हैं जो गुदगुदाने के लिए हैं केवल। जी। अच्छा, अब ना सुंदी भाई भी आपके बहुत अच्छे हैं। और सुंदी भाई और हमारे जो किस्से हैं बहुत सारे हैं, उनमें एक किस्सा ये है कि इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था उस समय, ठीक है, और सुंदी भाई के हाथ लग गया एक शायर। वो आए थे एटा से, अच्छा, जिनका नाम ही एटा पड़ गया था। अच्छा, पौड़ी में लोगों को पता होगा, वो एक लड़का था और वो शेरो शायरी लिखता था। और उस समय एक संजय दत्त की पिक्चर आई थी सागर नाम से, तो उस लड़के ने अपना नाम, वो शायर था वो सागर। हाँ, तो इसने अपना नाम सागर रखा हुआ था। और सुंदी भाई ने उसको चने के झाड़ में चढ़ा दिया कि भाई तेरे को वो फलानी लड़की बहुत ज्यादा चाहती है। और ये बेचारा उसके प्यार में, अब एटा भाई तो अपना थोड़ा सा वैसे था, मतलब जैसे अपने वेस्ट इंडीज के प्लेयर होते हैं वही फिजिकल सब कुछ वैसे ही था, और पहाड़ी लड़की पे उसका दिल आ गया। तो वो इतना पागल हो गया था उस प्यार में कि सुंदी भाई कहता भाई तुझे 100 मीटर अगर तू रेस दौड़ जाएगा तो वो तेरे को पसंद करेगी, तो 100 मीटर में दौड़ रहा है। और सुंदी भाई ने उसके लिए निकर भी ऐसा वो अमेरिका वाला अजीब सा डिजाइन कर रखा था, ठीक है, और बेचारा दौड़ नहीं पाता था ढंग से, पर 100 मीटर उसको दौड़ाया जा रहा है। फिर उसको कह रहा है यार 100 मीटर में आखिरी आ गया, पर वो कह रही है 200 मीटर दौड़ जाएगा, 200 मीटर में हम तेरे को, मतलब वो प्रेम प्रसंग आगे बढ़ जाएगा। बेचारा 200 मीटर दौड़ रहा है, 400 मीटर दौड़ रहा है, उसको 1500 मीटर भी दौड़ा दी, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब कुछ ना, और उसकी हो गई हालत खराब। और उसके बाद इन्होंने, जब वो बेचारा हर भाई आखिरी आना था ना, तो एथलीट था बेचारा, हर रेस में दौड़ा रहे, फिर इसको बोला गया कि उस समय एक बहुत बढ़िया एथलीट थी, नीलम रोहतान शायद नाम था, नीलू करके, रोहतान थी क्या थी, नीलू करके, तो वो जीत रही थी। तो उन्होंने कहा अगर तू इसको हरा देगा 100 मीटर में तो वो फिर तेरी बात पक्की हो जाएगी। बेचारा उसके साथ भी दौड़ रहा, उसको भी हार गया। उसके बाद लास्ट में कुछ मैराथन टाइप कुछ रेस थी, उन्होंने कहा इसमें तू खाली पार्टिसिपेट कर देगा तो फिर वो लड़की तेरे को मान जाएगी, हाँ बोल देगी। बेचारा उसमें भी दौड़ रहा था और उसकी गला सूख गया प्यास में, तो ग्लूकोज पाउडर नहीं देते थे, तो संजय भाई ने ग्लूकोज पाउडर की चूना दे दिया, बेचारा चूना उल्टा हो गया। लेकिन उस समय मजाक चलते थे, उन दोनों की दोस्ती फिर भी बनी रही। इसका पार्ट 2 ये है कि उनसे सुंदी भाई क्या था, हमारे साथ टीटी खेला सब कुछ, वो बेचारा दिन भर शेरो शायरी लिखता था एक प्रेमी के दौर में। और सुंदी भाई यार कभी मिले ना, मुझे मारे ना बस हो, तो सुंदी भाई क्या करते हैं, वो नाम काट के अपना नाम लगा कर आगे बढ़ा देते थे। तो जितने भी शेर हैं वो एटा के लिखे हुए थे बेचारे के, और बाद में एटा हो गया साइड, और बाकी तो आप जानते ही हैं। तो भाई किस्से तो बहुत होते हैं ना उस समय, क्योंकि ये वो बातें हैं जो हम लोगों का वो जीवन है जो आजकल के बच्चों का नहीं है। आजकल के बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम उन्हें निकलने ही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब मित्र मंडलियां इतनी हसीन हुआ करती थी कि उनके साथ ऐसा लगता था कि काश ऐसे ही जीवन बीते। और किससे प्लीज? आपका भी, जब आप और मैं एक साथ थे मैसमोर कॉलेज में, उस किस्से को ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर हुआ ये था कि हमारा एक मित्र था, उसने नई नई दूरबीन ली थी। अब अगर आप इजाजत दें तो इसमें थोड़ा नाम न लिया जाए, नाम तो नहीं ले सकते, दूरबीन आप समझ सकते हैं क्योंकि उनका क्या था ना, दूरबीन करके हम आप प्रेयर पे वो कहानियां सुन रहे, नेतन सर से, मैसी सर से, बाइबल के, और वो जो है पहली क्लास में घुस जाता था, वो दूरबीन से लोगों के घरों के अंदर पता नहीं क्या क्या देखता रहता था। एक बार क्या हो, दूरबीन लगा रखी थी उसने, और ऊपर से कोई महिला आ रही थी, ठीक है, इसको इन भाई साहब को पता चला नहीं चला हमें नहीं पता, उनको ये हो गया कि ये तो मुझे देख रहे हैं। तो उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो आपको याद होगा, वो महिला, आदरणीय महिला क्लास में घुसी। पहले तो हमारे प्रिंसिपल मैसी सर, खतरनाक प्रिंसिपल भाई, वो तो टीचरों को भी अड़का देते थे, वहां जाके जोर जोर से रोने लग गई। और भाई साहब उसके बाद क्या हुआ था, वो शायद वो क्लास वाले सभी जानते होंगे जो जो सुन रहे हैं। हाँ, सबको हमें डेस्क के ऊपर खड़ा किया, उस जमाने 20 रुपए का फाइन, और क्या बताए। और वो किस्सा बहुत खतरनाक हुआ था, उतना हम बता भी नहीं सकते, तो वो आपने क्योंकि रोक दिया है, हम उसको कभी शायद कुछ और अपने मित्रों पे प्लीज। अच्छा चलिए, आपने बताया था ना एक विजय भाई थे, विजय शर्मा, कॉलेज प्रेसिडेंट। बिल्कुल, विजय शर्मा पौड़ी में हैं, बड़े व्यापारी हैं सब हमारे। अच्छा, विजय भाई जब प्रेसिडेंट थे ना, उन दिनों यार हमारे ना मजाक बड़े उटपटांग होते थे, पर लोग फिर भी मतलब पता नहीं इतने खतरनाक मजाक भी चल जाते थे। मैं था एजेंसी में खड़ा रखा, और एक उस समय नए नए जीते थे विजय भाई, आइए घर में सो रहे थे। पौड़ी में उस समय क्या था, हम कोई भी किसी के घर घुस रहा है, कहीं भी चाय पी रहे, सब चलता था उस समय। हमें को पता था विजय भाई सो रहा, मैं मार्केट में था, तो वहां इनके मित्र मिले, साथ के लोग, कुछ प्रेम भाई थे, कोई थे जो भी थे, तो मैं मेरे से कहा यार विजय को देखा तुमने कहीं? अब मैंने ऐसे मुंह बना लिया, अचानक मेरा भी दिमाग पता नहीं क्या,
मैंने कहा भाई, वो कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा भाई पूछो मत। कहते क्या हो गया? मैंने कहा जाओ हॉस्पिटल जाके पता करो। मैंने कहा डॉक्टरों ने तो मना कर दिया वैसे तो। हाँ, अब मैं तो घर आ गया, मैं घर आके सो गया। भाई साहब पूरा पौड़ी हॉस्पिटल पहुंचा हुआ था और वहां तहलका मच गया, ये मुझे पीटने के लिए ढूंढ रहे थे। पर हुआ कुछ नहीं, मतलब ये मिले इन्होंने, 2-4 गालियां दी, फिर अगले दिन हम साथ घूम रहे। वो भी एक हुआ था, लाइन लग गई थी पौड़ी के हॉस्पिटल में। तो विजय भाई इतना कूल माइंडेड है ना, वो कुछ नहीं बोलता था। खैर विजय भाई आज भी बिल्कुल कूल माइंडेड है और मुझे लगता है इस बात को सुनकर केवल मुस्कुराएंगे बस। वाह वाह, विजय भाई जिंदाबाद। और दोस्तों और दोस्त किसके बताओ यार, गिडियाल गुरुजी ने तो तुमसे कितना पानी सरवाया था। और एक गिरजाल ना? की बात है। अगर हम मैसमोर के रास्ते से जा रहे हैं और गिडियाल गुरुजी ने देख लिया पौड़ी में पानी की समस्या है, 2 बाल्टी थमाते फिर थे तो हम। 2 बाल्टी ना? ले जानी है। और हाँ। ऐसे थे हमारे जितने भी गुरुजन थे आज भी। लेकिन हाँ उसका एक फायदा मिलता था हाँ। क्योंकि वो एनसीसी एनसीसी के इंचार्ज भी हुए थे। एनसीसी के इंचार्ज में थे और एक चीज और देखते थे, सीसीएफ। सीसीएफ वहां से ना कभी कभी हमको बिस्किट मिल जाते थे। हाँ, लेकिन वो नहीं भी मिलते। उस समय के जितने भी हमारे गुरुजी हैं, हाँ, उस जमाने में ये नहीं था कि हम कभी बदतमीजी करें। नहीं सही बात। और आज भी मिलेंगे हम पाँव ही छूते हैं, इससे ज्यादा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। सर गुरुजी का तो डायलॉग था कि 67 जोड़ी जूते हैं एनसीसी के, कुछ बोलोगे तो सारी पड़ेगी तुम्हारे सिर, और हम सिर झुका के खड़े रहते हैं। तो बहुत किस्से होते थे भाई उस समय। अच्छा हमारे टाइम पे मैसमोर में एक चौफिन सर थे। अरे चौपिन सर का तो फेवरेट पता क्या था वैसे? हाँ। चौपिन सर के हजारों किस्से हैं भाई। हाँ, चौफिन सर तो तो खैर चौफिन- अपने आप में रॉयल आदमी थे। हाँ चौपिन, मेरे को तो छिलका बोलते हैं, मैं दुबला पतला था। एक तो वही हुआ था कि मैं कार्टून बनाता था, तो मैंने कार्टून बनाए, स्वीपर को देखा था सुबह सुबह लंबा सा झाड़ू पकड़ के ऐसे खड़ा था, तो मैंने कार्टून बनाया, ख्वाब में दिखा दिया कि माइकल जैक्सन जैसे रॉक स्टार है, गिटार बजा रहा हूँ चश्मे चश्मे पहन के। तो उस समय हमारे मित्र, अब उनका तो नाम ले सकते हैं कि अभी वो यहाँ के महंत हैं, उन्होंने उस कार्टून में नाम लिख दिया कि विनय चौफिन और आगे बढ़ा दिया। अब वो बात अलग है, चौफिन गुरुजी ने मेरी कितनी धुलाई की, पर वो नाम मैंने नहीं लिखा था भाई, एक संतात्मा ने लिखा था वो। पर उसके बाद वो चाय बिस्कुट भी खिलाते थे, कहते अरे छिलके तो दिमाग खराब मत कर, पर दोस्त थे यार वो हमारे। नहीं बड़े अच्छे से रहते थे। और उनका एक और था, चौफिन सर की एक चीज मैं आपको बताऊं, वो एक कविता पढ़ाते थे, इंग्लिश में थी, द ट्रू लव। हाँ, वो ट्रू लव हमें तब भी याद थी और वो एक ही कविता थी जो आज भी याद। बिल्कुल बिल्कुल। वो कविता उन्होंने जिस ढंग से उसका हिंदी में हमको समझाया ना, मुझे लगता है मेरी क्लास तो सबको याद होगा ट्रू लव। अच्छा एक चीज और है, जब मैच चलता रहता उस समय टीवी तो होते नहीं थे, हाँ। तो मेसी सर के केबिन में टीवी था, और चौपिन सर हमें हर आधे घंटे बाद स्कोर बता देते थे मैच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच हाँ, है। ये बात सच है ना वो जानते थे तड़प रहे होंगे लड़के, आगे स्कोर क्या है, अरे छिलकू ये है चलो। और एक और शौक था उनका, होली के दिन वो और नवीन बंगारी भाई साहब थे, एक बहुत बड़े क्रिकेटर पौड़ी के, बिल्कुल। ये दोनों लंबे चौड़े एक जैसे थे। होली के दिन उन्होंने खूब चढ़ानी अपनी, एक बोतल तो अंदर पूरी जाती थी, फिर नीचे अपनी बुचड़ के वाली गली थी ना जो, उसमें एक चौक पे खड़े होके ना 1 घंटे पाकिस्तान को गालियां देते थे दोनों के दोनों। तो वो जो हकीम भाई क्या कहते हो इसको नीचे उतारते रहते थे, अरे नीचे उतर जाओ। अरे भाई साहब इन्होंने जो मजे कर रखे थे ना, तो गुरुजन भी हमारे ऐसे थे तो यार क्या। और एक देवरानी सर थे, देवरानी सर, देवरानी हमारे संस्कृत पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुम्हें पता है वो उनका एक चीज थी भाई, कि वो क्लास में ताड़ते रहते, पीछे ना कई बच्चे कॉमिक्स पढ़ते रहते उनके क्लास, और ये चुपचाप जाते थे और कॉमिक्स जब्त कर लेते थे और अपने घर ले जाते। उनको कॉमिक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था गुरुजी को। हाँ, फिर अगले दिन लौटा देते थे। कभी उन्होंने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। कुछ विशेष किस्से अगर आप सुनना चाह रहे हो तो एक बहुत ही रोचक हमारा कैरेक्टर था, अभी नहीं रहा हो अनफॉर्चुनेटली, कम एज में चला गया, संजय नेगी का आपने सुना होगा। संजय नेगी, हाँ बिल्कुल। ऐसे कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में बताऊं तो पूरी फिल्म बना सकते हैं, ठीक है। उसका वो और मैं साथ में काफी खेले हैं, मेरे पड़ोसी भी था, तो शायद 2-3 लोगों को पता होगी उसके बारे में, या शायद ना पता हो। संजय के घर में एक बक्सा था, संदूक, ठीक है। उस संदूक में उसने पौड़ी के जितने उसके 30, 40, 50 जितने भी दोस्त थे, उनकी क्या बोलते जीवन, क्या बोलते जीवन चरित्र बोलते, क्या बोलते, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, पूरा बना के रखा होता है उसके अरे बाप रे। हाँ। लेकिन वो कैसे कि कहाँ इनकी बेइज्जती हुई लाइफ में, घनघोर बेइज्जती। अच्छा मतलब नेगेटिव वाला। हाँ, मतलब जिसको अगर वो किसी को पता भी नहीं है, सिट्टू को पता, वो एक बातें भी ऐसे निकलवाता था कि जो पीने वाला है तो उसको पौवा पिलाया, और उसके बाद तू मेरा भाई यार पूरे किस्से निकाला, नोट कर देगा बड़ी साहित्यिक भाषा में, कि
जैसे उन्हें तो कबीरदास के कि इस को असी गंग के तीर तुलसी धरो सही, ऐसे दोहे बना के वो लिखता था अरे बाप रे। ना। और ऐसे ऐसे डायलॉग की जब दुनिया में 1000 दुष्ट नीच पापियों का जब निधन हुआ था, उसी रात्रि को एक दुरात्मा का जन्म, उसका नाम है ये। तो दोस्तों को ऐसे वो करके फिर जैसे एक बार एक मित्र हमारे जो है ना लड़कियों को छेड़ते हुए पकड़े गए थे 3, उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत पिटाई हुई थी उनकी। अच्छा और मजाक ही कोई बात। तो उनका भी वो बायोडाटा बना के और सिट्टू ने दारू पिला पिला के उनके किस्से निकाले। और क्या करता था उसके बाद, ये तो पूछे नहीं आपने, क्या करते तो रात के 12-1 बजे जब पौड़ी में सब घनघोर नींद में सोया था, पौड़ी के जितने भी मूत्रालय होते थे ना, वहां जाके चिपका के आ जाता था। अगले दिन शहर में तहलका मचा, उसको मारने के लिए ढूंढ रहे। तो अच्छा, उसका टारगेट होते थे ना कि जो सबसे शरीफ माना जाता है बॉडी का, जिसके लिए कहेंगे भाई ये तो गाय है, उसको वो टारगेट करता था। उनमें से कई जो खाते ना पीते वाले ना, तो मेरे को पता है कि 1-2 लोगों को उसने पीना सिखाया, एक को तो उसने बांग भी नहीं सिखा दी थी। तो रात 12 बजे ठक ठक करके आ रहा, भाई सिगरेट दे दे, तो पिला रहा, फिर उसके किससे पूछ रहा, उसका भी बायोडाटा बनाया था। ऐसा कोई कैरेक्टर आपने देखा है? मतलब ये तो आपने सेंसर कर रखा ना, नहीं तो मैं उनके नाम और किससे बताता, तो खतरनाक वाले थे। और सोचो रात को 1 बजे भाई जा रहा है, सर्दियों की रात में, फोटो स्टेट लगा के आ रहा, 5-6 मूत्रालय, और मूत्रालय में तो ऐसा होता है ना, ध्यान से सब पढ़ते हैं, वहां से कहीं जा भी नहीं सकता। आज के लिए इतना ही बहुत है। अरे किससे बहुत है, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है। कहानी विद जगत किशोर में पौड़ी की चटपटी बातें और हमारी अब चटपटी बातें जारी रहेगा। आप में से भी किसी भाई को मेरे साथ अपनी यादें शेयर करनी हो और खूब चटपटी बातें करनी हो, हाँ, बातें वो जिससे किसी का दिल न दुखे, जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान ना उड़े, बल्कि मुस्कान आ जाए। मिलते हैं फिर कहानी विद जगत किशोर बटसाल के नए एपिसोड में। तब तक इस कहानी को जरूर देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।